अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे। एक तो डेंगू पे, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और लाहौर की हद तक तो अमवात भी हो रही हैं इसमें। और दूसरा हम बात करेंगे कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है कि जिसने 2 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया है, और वो कौन सी वैक्सीन है। तो अगर सबसे पहले हम डेंगू की बात करें तो मैं अगरचे इस पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा डेंगू के ज़िक्र को, ताकि आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो। अलामात में क्या शामिल हैं? इसकी अलामात में है बुखार, यानी ख़ास तौर पे जो ज़्यादा बुखार होता है जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। और क्योंकि इस बीमारी का दूसरा नाम ब्रेक बोन फीवर भी है, यानी हड्डियाँ तोड़ने वाला बुखार, तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आंखों के जो पीछे का हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और बाज़ लोगों को जिस्म पे धब्बे, निशान या रैश बनता है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं या डॉक्टर के पास से आपका रब्ता होता है, तो कैसे तशख़ीस करते हैं अलामात के अलावा? इसके लिए पहले 1 से 3 दिन में हमारे पास 2 टेस्ट की ऑप्शन होती है। एक होती है NS1 एंटीजन, यानी नॉन स्ट्रक्चरल एक प्रोटीन है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो उसको हम चेक करवाते हैं। जो प्रोटीन है ये वायरस का हिस्सा है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं NS1 एंटीजन। और एंटीजन आप दोस्तों को पता है अभी तक कि वायरस के किसी भी हिस्से को, प्रोटीन को हम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 1 से 3 दिन के अंदर ही PCR भी पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। आगे मैं जिक्र करूंगा उस वायरस का भी। तो इसीलिए जब हम PCR करवाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो उससे भी हमें इसकी तशख़ीस हो जाती है। लेकिन अगर किसी को 5 दिन या उससे ज़ायद गुजर चुके हों, तो हमारे पास डेंगू की एंटीबॉडीज़ चेक करवाने का भी ऑप्शन है। इसमें भी दोनों एंटीबॉडीज़ चेक करवाते हैं हम। एक होता है IgM, जो नई इन्फेक्शन या रिसेंट इन्फेक्शन का बताती है। एक होता है IgG, वो बताती है कि ये वो एंटीबॉडीज़ हैं जो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, 1 से 2 हफ्ता गुजर चुका है, तो फिर ये बनती हैं। तशख़ीस के बाद इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत सादा है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ये है कि अगर किसी को बुखार हुआ है तो साथ उसको पैरासीटामोल देने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे हैं तो उनको जो भी हमारे पास पैरासीटामोल के सिरप्स होते हैं तो वो दिए जाते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि किसी भी सूरत ये जो आइबुप्रोफेन है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो मत लें ये बुखार और जिस्म में दर्द के लिए, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा कि एक हल्का, ये तो वो डेंगू है जिसको हम डेंगू फीवर कहते हैं, क्योंकि इसके बाद की अगली जो स्टेज है उसमें प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसी दवाई मत दें जिससे कि खून के आने के चांसेस होते हैं, प्लेटलेट्स के ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं या कम होने के चांसेस होते हैं। तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं देते। कैलपोल तो आप दे सकते हैं, लेकिन ब्रूफेन नहीं दे सकते अपने बच्चों को। तो सादा सा इलाज है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, आराम ज़्यादा से ज़्यादा, और बुखार के लिए पैरासीटामोल का सिरप या गोलियां उम्र के हिसाब से। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई रिकवर नहीं होता तो वो अगली स्टेज में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक का क्या मतलब होता है? जब खून निकलना कहीं से। क्योंकि इस बीमारी में जब बुखार कम हो रहा होता है लोगों का, तो आमतौर पे 3 से 5 दिन के बाद बुखार के चांसेस होते हैं, या 5 से 7 दिन के बाद के बुखार के चांसेस होते हैं कम होने के। तो उस वक्त एक ब्लड का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम CBC कहते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें प्लेटलेट्स भी चेक होती हैं, क्योंकि ये वो मरीज़ हैं जिनमें बाज़ औक़ात प्लेटलेट्स भी ड्रॉप होते हैं, और जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल, जिसको हम TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट भी काउंट भी कहते हैं, वो ड्रॉप होता है। और ख़ास तौर पे हम नज़र रखते हैं प्लेटलेट पे, क्योंकि इन मरीज़ों के जब प्लेटलेट ड्रॉप होते हैं तो फिर जिस्म में कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होने का डर होता है, खून की उल्टी लगने का डर होता है, या और भी जिस्म में कहीं ना कहीं पे खून आना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। और अगर मरीज़ यहाँ पे भी अगर बेहतरी की तरफ ना जाए तो खुदा न खास्ता जो अगली स्टेज होती है, जो इंतहाई ख़तरनाक स्टेज है, उसे हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, क्योंकि उसमें मरीज़ का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और हाइपोटेंशन में वो चला जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी भी हो सकती है, यानी पानी की शदीद जिस्म में कमी होती है। और इसको भी हम मॉनिटर करते हैं। हीमेटोक्रिट का एक लेवल होता है, वो भी एक ब्लड का टेस्ट है जो कि CBC का आमतौर पर हिस्सा होता है। तो अगर हमें स्टेजेस का पता है और उसके ट्रीटमेंट का पता है, जैसे मैंने बताया सपोर्टिव है, और उसके बाद आपका डॉक्टर आपकी स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, तो ये जो बीमारी है इससे बहुत कम नुकसान होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई भी शख्स इन स्टेजेस में आगे चला जाए तो फिर जान जाने का डर होता है। जैसे गुज़िश्ता 24 घंटे में भी लाहौर में 4 मरीज़ जो है कम अज़ कम वो डेंगू की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। डेंगू जो है बेसिकली ये एक वायरस है, इसकी 4 किस्में हैं।
वो चारों की चार किस्में जो है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान हाइपर एंडेमिक एरिया में है। गुज़िश्ता 100 साल में पूरी दुनिया में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला है। ये डेंगू वायरस की वजह से फैलता है। 40% के करीब जो दुनिया की आबादी है वो रिस्क में है। सिर्फ दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, यानी जो यूरोप का नॉर्थ है या जो अंटार्कटिका का इलाका है, तो वहाँ पे एक वो मच्छर जो इस वायरस डेंगू वायरस को फैलाता है वो क्योंकि ज़िंदा नहीं रह पाता, तो जब वो मच्छर नहीं होता तो ये जो वायरस है एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता। उस वायरस का नाम है एडीज़ एजिप्टाई, और ये जो अक्सर केसेस हैं वो एडीज़ एजिप्टाई की वजह से फैलते हैं, लेकिन कम जो केसेस हैं वो एडीज़ एल्बोपिक्टस एक और मच्छर होता है उसकी वजह से फैलता है। आपके घर में अगर एक मच्छर आपको नजर आए जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के दाने हों तो ये एडीज़ एजिप्टाई की निशानी होती है। ये जो मॉस्किटो है इसका लार्वा का भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन जाहिर है अब लार्वे का टाइम गुजर चुका है। ये जो पानी होता है, जो साफ़ पानी जिसको हम कहते हैं, जो हम पौधों को देते हैं, जो हमारे घरों में एसी का पानी इकट्ठा हुआ पड़ा होता है, तो ये वहाँ पे इस लार्वा की अफजाइश होती है जो मच्छर का लार्वा है। और जब ये मच्छर बड़ा हो जाता है फिर ये एक इंसान से दूसरे को काटता है और डेंगू वायरस को मुंतकिल करता है एक से दूसरे इंसान में। किसी शख्स को अगर एक स्ट्रेन से डेंगू हो चुका हो और दोबारा खुदा न खास्ता उसको दूसरे से हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है बनिस्बत उस शख्स के जिसको पहली दफ़ा हुआ हो। और आमतौर पर 3 से 5 साल के बाद इसकी वेव आती है। इसकी वेव जो है वो 3 से 5 साल के बाद आती है, और पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये तमाम जो इलाके हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरे वाले इलाके समझे जाते हैं। क्योंकि और बुनियादी तौर पे जो ये वायरस है ये आज से काफ़ी 100 साल पहले जो मंकीज़ होते हैं, बंदर होते हैं, उनसे इंसानों में जंप किया, और फिर जैसे जैसे ये बहरी जहाज़ ख़ास तौर पे जाते हैं तो इनके अंदर टायर्स होते हैं, इनके साथ लगे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो इनके और टायरों वाले जो बहरी जहाज़ होते हैं ख़ास तौर पे कि जो टायर्स वगैरह को शिफ्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, तो उनमें जो पानी होता है उनके अंदर इसकी अफजाइश हो रही होती है इन मच्छरों की। इसलिए कोशिश करें पानी कहीं पे भी खड़ा हो तो उससे बचें। फुल स्लीव पहने, और अगर हाफ स्लीव आपने पहनी है जैसे मैंने पहनी हुई है तो आप जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, यानी कोई ऐसा लोशन लगाएं जो मच्छरों को दूर भगाने वाला हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि परफ्यूम की वजह से ये आपके करीब आएंगे। उस मॉस्किटो रिपेलेंट जो सोल्यूशन होगा उससे ये दूर भागेंगे। और सोते हुए भी कोशिश करें कि कोई ऐसा नेट इस्तेमाल करें अगर आप बाहर सोते हैं, क्योंकि ये सुबह के वक्त यानी तुलुए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त लोगों को ज़्यादा काटता है। 2 साल से ज़्यादा की उम्र के किन बच्चों को किस मुल्क में लगा है? क्यूबा एक मुल्क है, क्योंकि ईरान और क्यूबा में एक वैक्सीन बनी है। तो क्यूबा ने यही जो वैक्सीन है जिसके बारे में मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को, ये 2 साल या 2 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें ये वैक्सीन जो 3 डोज़ की वैक्सीन है। 2 इसकी डोज़ हैं जो 28 दिन के वक्फे से लगती हैं, और एक बूस्टर है जो 56 दिन के बाद लगती है पहली डोज के। और क्यूबा जो बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है उसका नाम है सोबेरेना। ये बेसिकली सोबेरेना 2 और सोबेरेना प्लस के नाम से है। जो सोबेरेना 2 है उसकी 2 डोजेस लग रही हैं 28 दिन के वक्फे के बाद, और 56 दिन का वक्फा है उसके बाद वहाँ पे सोबेरेना प्लस लग रही है बूस्टर के तौर पे। इसकी ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली कॉन्जुगेट वैक्सीन है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि एक तो जो कोरोना वायरस है उसकी जो स्पाइक प्रोटीन का रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है वो हिस्सा, और एक टेटनस टॉक्साइड जो एक वैक्सीन होती है वो मिला के तो ये लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी इफेक्टिवनेस हो और एंटीबॉडीज़ बने। ये ईरान में जून 2021 में इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दी गई, और क्यूबा में ये अगस्त 2021 में इसकी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दी गई। आप जहन में रखें कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, ये अमेरिका का एक मुखालिफ मुल्क है, तो इसलिए इनको लगाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। 2020 में क्यूबा में बच्चों में से किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन 2021 में वहाँ पे 1,17,000 से जो जायद केसेज हैं वो बच्चों में हो चुके हैं, और उनमें से तक 7,500 से जायद वो बच्चे हैं जिनको हम दूध पीने वाले बच्चे कहते हैं। और पिछले दिनों भी यानी 2 दिन के अंदर वहाँ पे 3,500 से जायद केसेस हुए, जिसमें 236 जो थे 236 वो बच्चे थे जिनकी उम्र 1 साल से कम थी, और इनमें से 16 वो बच्चे थे जो अभी पैदा ही हुए थे जिन्हें हम न्यू बॉर्न कहते हैं। 2021 में वहाँ पे क्यूबा में 12 डेथ्स हो चुकी हैं बच्चों के अंदर कोरोना की वजह से, और इन 12 डेथ्स में से 3 कम अज़ कम ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने थी। और ये किस वजह से हुआ है? ये है डेल्टा वेरिएंट की वजह से, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट आने से पहले वहाँ पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के बाद क्योंकि बच्चों की अमवात वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, इसलिए हुकूमत ने वहाँ पर
एक ट्रायल स्टार्ट किया था जो कम से कम 350 बच्चों पे हुआ था। तो उसमें शामिल थे 3 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चे, और इनमें से जो 3 से 11 साल की उम्र के बच्चे थे उनमें जो एंटीबॉडीज़ बनी वो 99.3% बच्चों में बनी, और जिनकी उम्रें थी 11 से लेके या 12 से लेकर 18 साल तक, तो उनमें कम से कम 92.8% जो बच्चे थे उनमें एंटीबॉडीज़ बनी, और सेफ्टी सब में थी। क्योंकि ये कॉन्जुगेट जो वैक्सीन है, इससे पहले भी दुनिया में इसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती रहती है, जैसे कि हम नमूनिया की जो वैक्सीन है, और भी बहुत सारी वैक्सीन हैं, जो मेनिंजाइटिस यानी जो गर्दन तोड़ बुखार है उसकी वैक्सीन है, वो सारी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी होती हैं। तो इसीलिए ईरान और क्यूबा, वहाँ पे ये जो वैक्सीन है थोड़ा मुख्तलिफ नामों से दोनों मुल्कों में है, लेकिन मैंने बता दिया है कि क्यूबा में ये किस नाम से है, और 2 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इसका बाकायदा इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और क्यूबा शायद दुनिया के पहले ममालिक में से एक मुल्क बन चुका है जो इतनी कम उम्र के बच्चों को अब वैक्सीन लगा रहे हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से बच्चों को भी खतरा है। ये 2 अपडेट थी। कोशिश होगी कि डेंगू और कोविड पे कोई भी नई अपडेट हुई तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।